बाकी आप लोग यार कमेंट में लिख के बताना कि आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी से फायदा होता है और आपको मेरी स्ट्रेटेजीज कैसी लगती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, कि कैसे आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में रीजनिंग में 30 में से 30 मार्क्स लेकर आ सकते हो, वो भी कम से कम मेहनत कर। और रीजनिंग में ये चीज पॉसिबल है, रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। मैथ में तो यार 25 में से 25 मार्क्स लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट रीजनिंग में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो यार आप वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो चीजों को नोट कर लेना। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है ये तो अलग बात है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रीजनिंग को पढ़ना कहां कहां से है। तो रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हो किसी यूट्यूब चैनल को, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जिस भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ोगे उस यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग सिर्फ ग्रुप डी लेवल की ही पढ़ाई जानी चाहिए। अगर आप हाई लेवल की रीजनिंग पढ़ोगे जैसे कि सीएचएसएल लेवल की या सीजीएल लेवल की, तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं होगा। आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो ग्रुप डी लेवल की ही रीजनिंग पढ़ना। या फिर आप फॉलो कर सकते हो किसी बुक को। बुक आप फॉलो कर सकते हो आर.एस. अग्रवाल की भी। किरण की बुक आप पे है तो किरण की फॉलो कर सकते हो, या फिर आप पे कोई अदर बुक है तो वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर थर्ड चीज आप पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करना चाहते, कोई बुक फॉलो नहीं करना चाहते, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना, वहां से भी आपका काम बन जाएगा। अगर आप मेरी राय मानना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। आपका काम बन जाएगा, आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि रीजनिंग में हम एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे, जिसके लिए जरूरी है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब देखो रीजनिंग में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स तो पेपर में नहीं आने वाले। क्वेश्चन तो कुछ लिमिटेड चैप्टर से ही पूछे जाने हैं, तो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। रीजनिंग की तैयारी हम 4 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक्सपर्ट बनेंगे। थर्ड स्टेप में हम जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। और फोर्थ स्टेप में जो बाकी के टॉपिक्स बचे उनके प्रीवियस ईयर कर लेंगे। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो वो तो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, और जो बाकी के टॉपिक्स बचे उसके हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन आया तो वो भी छूटने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आप ये सारे चैप्टर्स देख लो। ये सारे चैप्टर्स आपके रीजनिंग में पूछे जाने हैं, लेकिन आपको ये सारे चैप्टर थोड़ी ना पढ़ने हैं, क्योंकि इन सारे चैप्टर से थोड़ी क्वेश्चन आएगा पेपर में। क्वेश्चंस तो कुछ लिमिटेड चैप्टर से आने हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलॉग्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। इन सारे चैप्टर से ही लगभग आपका 20 से 22 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर इन चैप्टर्स में आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो सीधे सीधे आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे, और जो बाकी के चैप्टर्स बचे उसके हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे 25 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अब बात आती है इनमें एक्सपर्ट बनेंगे कैसे। इनमें एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब लेक्चर खोलना है, जहां पे ग्रुप डी लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाई जा रही हो। आपको वो लेक्चर देखना है, एक एक करके उन लेक्चर को लेना है, और हर एक टॉपिक का, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन नोटबुक पे लिख लेना है। अब जब आप पूरे के पूरे चैप्टर्स के लेक्चर ले लोगे, एक एक बार इनको पढ़ लोगे, उसके बाद जो नोटबुक में आपने क्वेश्चन उतारे ना, हर एक टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन, उन्हीं टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो यहां तक आप एक्सपर्ट बन चुके हो इन टॉपिक्स में। इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है, सो डेट कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही फंस जाएं। देखो एक्सपर्ट तो आप बन गए, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आप करके जा रहे हो वही पेपर में दिख जाए तो और मजा आ जाएगा ना। उसके लिए आपने उठा लेने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने पड़ेंगे 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, एएलपी का एग्जाम हुआ था, साथ में जो जेई वाला एग्जाम हुआ था आरआरबी का, और साथ में जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ है। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के इन 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लेना, फिर आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में फंस जाएंगे। ये तो बात थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, लेकिन अब जो बाकी के टॉपिक्स बचे, अब बाकी के टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, उनमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो अपना ही दिमाग खराब करोगे। उनमें सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना, एक बार लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट सीख लेना, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेना रेलवे ग्रुप डी वाले जो 2018 में हुआ था, उसमें इतना बहुत है। और रीजनिंग की पढ़ाई जो आप करोगे ना,
अगर डेली के 1 या 1.5 घंटा दोगे तो बहुत है, और डेली नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 दिन पढ़ लोगे तो भी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाने हैं। लेकिन वही है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि RS अग्रवाल की बुक उठाई या किरण की बुक उठाई, एक तरफ से क्वेश्चन लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ वो पढ़ना है जो पेपर में डायरेक्टली आ जाए। चीजों को कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें लेकर आने हैं। और अगर आप YouTube लेक्चर से पढ़ना नहीं चाहते ना, इतना लंबा चक्कर आप नहीं चाहते, तो आप डायरेक्टली ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेना। 2018 से लेके 2021 तक रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे ALP का हो, RPF का हो, JEE का हो, उनके सारे प्रीवियस ईयर कर लेना। रीजनिंग के आपके पूरे में से पूरे मार्क्स 100% आएंगे, कहीं भी लिखवा लो, आ जाएंगे। लेकिन करने वाला बंदा चाहिए। अगर कर सकते हो तो कर लो, कुछ 3-4 हजार क्वेश्चन बनेंगे, कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा। बाकी आप लोग यार कमेंट में लिख के बताना कि आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी से फायदा होता है और आपको मेरी स्ट्रेटेजीज कैसी लगती है, सो डेट मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और चीजें आपके लिए लेकर आऊं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।